हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं, चैप्टर आपका स्ट्रेट लाइंस। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे आज। ये क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। उम्मीद करता हूँ आपने इसको जरूर पूरा किया होगा। देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है। तो ऑब्वियसली जब हमारे पास दो पॉइंट है तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे विद हेल्प ऑफ टू पॉइंट फॉर्म। और टू पॉइंट फॉर्म आपके पास ये रही, इसमें सीधी वैल्यू रखनी थी, आपको आंसर आ जाना था। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आया है आपका। जल्दी से आप अपना आंसर शेयर कीजिए। और यहाँ पे हम डायरेक्ट इनकी वैल्यू रख देते हैं। y1 कितना है 1, y2 कितना है -4, -1, फिर x2 है 2 एंड x1 है -1। ठीक है, तो ये वैल्यू रख दी x1 x2 की, y1 y2 की। उसके बाद अगेन यहाँ पे x माइनस x1 कितना है -1 है, तो इसको मैं डायरेक्ट +1 यहाँ पे लिख देता हूँ। आगे सॉल्व कीजिए, इक्वेशन चाहिए हमें। तो ये आ गया y -1 इज इक्वल टू -4 -1 -5 आ गया, अपॉन ये 2 + 1 3 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। और ये हो गया आपका x + 1। 3 को लेफ्ट साइड लेके जाइए, क्या आ जाएगा 3। y -1 इज इक्वल टू -5 x + 1। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 3y -3 इज इक्वल टू -5x -5। सबको लेफ्ट साइड लेके आ जाइए, तो ये 5x फिर +3y -3 + 5 इक्वल्स टू 0। और देखिए यहाँ पे बस इसको एक स्टेप बचा है, सॉल्व कर लेंगे। 5x एज इट इज +3y एज इट इज एंड +2 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, अगला सवाल करेंगे अब। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे इसको। क्या बोला गया, द वर्टेक्सेस ऑफ पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसके 3 वर्टेक्स आपको दिए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। तो एक ट्रायंगल है, तो अगर मैं इसके वर्टेक्स लिखता हूं पी क्यू आर, 3 है इसके वर्टेक्स। इसके हो गए पॉइंट्स -2 3, आर हो गया 4 5 और पी हो गया 2 1। ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, तीनों वर्टेक्स इसके। अब आपको ये बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। अब वर्टेक्स आर कौन सा है, ये है वर्टेक्स आर। तो वर्टेक्स आर से हमने एक मीडियन बनाई। ठीक है, ये हो गई मीडियन। इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं एस। मीडियन का मतलब क्या है, ये इसका मिड पॉइंट है, पी क्यू का मिड पॉइंट है। तो इस लाइन का एस आर जो है, इसकी इक्वेशन आपको बतानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास एक पॉइंट है ना। तो एक पॉइंट से तो हम कैसे निकालेंगे इक्वेशन, या तो हमें स्लोप चाहिए होगा या दूसरा पॉइंट भी चाहिए होगा। तो कौन सी चीज यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, वो है दूसरा पॉइंट। कैसे निकालेंगे, अब देखिए ये एक लाइन है, ठीक है, और इसका मिड पॉइंट एस है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। और जैसे ही मिड पॉइंट आ जाएगा उसके बाद हम इसकी 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाल देंगे। है ना इजी। चलिए नोट करके फटाफट आंसर बताएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब। सबसे पहले लिखेंगे आर एस इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर में आर एस क्या है, एक मीडियन है। दैट मीन्स एस इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन
क्यू पी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट के? कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट निकल जाते हैं आपके x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, तो इसकी हेल्प से कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। हमें किसके चाहिए? कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें s के कोऑर्डिनेट्स निकालिए। अब x1 किसी को भी x1 मान लीजिए, किसी को भी x2 मान लेंगे, जैसे -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y कोऑर्डिनेट्स हो गया 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आ जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स? s के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे बच्चों 0 एंड 2। इसको सॉल्व करके तो यही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 0/2 है और यहाँ पे 4/2 है, तो ये आ जाएंगे s के कोऑर्डिनेट्स। इसको नोट कर लेंगे। अब अगर s के कोऑर्डिनेट्स हमें पता लग गया 0 एंड 2, तो हम लाइन एस आर के की इक्वेशन निकाल सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से। यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अब हमें क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ मीडियन आर एस। हम निकालेंगे इसको 2 पॉइंट फॉर्म से। 2 पॉइंट पता है ना हमें इस लाइन के, 2 पॉइंट फॉर्म से। तो फॉर्मूला लिख लेंगे सबसे पहले। 2 पॉइंट फॉर्म का कौन सा फॉर्मूला आएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये तो फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले काम करते हैं कि जो वैल्यूज हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है, वैल्यूज मतलब यहाँ पे आपके पास आर एस है, तो 4, 5 एंड 0, 2 ये आ गया। 4, 5 एंड 0, 2 ये s हो गए, ये r के हो गए, यानी x1 y1 x2 y2। बस इनकी वैल्यूज रखते हैं फटाफट। तो y माइनस y1 कितना है? 5 है, इज इक्वल टू y2 कितना है? 2 माइनस y1 कितना है? 5 डिवाइडेड बाय x2 कितना है? 0 और x1 है 4 इंटू x माइनस 4। बस इसको सॉल्व करना है, अब आपका आंसर आ जाएगा। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय -4। माइनस से माइनस कट जाएगा, ये x माइनस 4 आ जाएगा। फिर 4 को लेफ्ट साइड लेके जाइए, तो ये 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 4 यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4y माइनस 5 इंटू 4 20, 3x माइनस 3 इंटू 4 12। अब सबको एक तरफ लेके जाइए, तो ये आ जाएगा -x मतलब -3x प्लस 4y माइनस 20 एंड प्लस 12 इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे तो -3x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले अगर हमारे पास -3x है तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबके साइन उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन आ गई, नोट कर लेंगे। नोट कर लिया बच्चों सबने? अगला सवाल देखते हैं अब। तो इससे पहले जो क्वेश्चन किया था हमने, ये सबको समझ में आया है? ठीक है, पहले ये अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। 2 पॉइंट फॉर्म से हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली है, वो अच्छे से आपको आ गया है। तो तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 10।
इसमें क्या बोला गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 3 -3 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और ये जो दो पॉइंट से लाइन बनती है उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ करने की प्लान करूं तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये लाइन बनेगी कैसे ये सोचते हैं। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो हमारे पास जो जो पॉइंट्स हैं लिख लेते हैं। देखिए एक्स हमारा मैक्सिमम कितना जा रहा है, 2 तक जा रहा है ना, तो एक्स की ज्यादा जरूरत नहीं है, 1 1 ये आ गया, 2 3 इतना बहुत है। वाई कहाँ तक जा रहा है हमारा, 6 तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6। अब नेगेटिव एक्स एक्सिस -3 तक ही जा रहा है, तो इतना ही लिखेंगे, -1 -2 -3। और नेगेटिव वाई एक्सिस आपका नहीं है, तो ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब पॉइंट्स प्लॉट करके देखिए। सबसे पहले एक लाइन है 2 5 एंड -3 6। तो 2 5 कहाँ पे है, ये रहा 2, ये रहा 5, तो यहाँ कहीं हो गया 2 5 और दूसरा -3 एंड 6। -3 ये हो गया, 6 ये हो गया। ठीक है, ये तो अगर इसको ध्यान से देखें, ठीक है, तो ये एक लाइन हमें मिल गई है। कोऑर्डिनेट्स लिख लें इसके, ये हो गया 2 5 एंड -3 6। अब क्या बोला है, एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रहे हैं -3 5 से। -3 ये हो गया, 5 ये हो गया, तो यहां पे कहीं है ये लाइन। ठीक है, -3 5 से पास हो रही है और -3 5। दूसरा बोला है कि ये इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस लाइन के ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन एल। आ रहा है समझ में, इसका एक पॉइंट मुझे पता है और दूसरी चीज ये पता है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री के एंगल बना रही है इसके साथ। तो अब इस लाइन एल की इक्वेशन बतानी है। समझ गए सिनेरियो क्या है क्वेश्चन में। चलिए नोट करेंगे और इसकी इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ध्यान समझना। दो लाइंस हैं हमारे पास, इसका प्रोसेस क्या करेंगे हम वो डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो अब देखिए एक लाइन ये है, ठीक है, एक लाइन ये है जो कि इन पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, मान लीजिए इसको L1 और इसको L2। ठीक है, इस लाइन को L1 मान लेंगे, इसको L2 मान लेंगे। तो अब स्लोप, अगर हम इनका स्लोप निकालने की कोशिश करें तो इसका M2 स्लोप और इसका स्लोप M1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस लाइन का स्लोप निकाल के इसके स्लोप की मदद से इस लाइन का L2 का स्लोप निकाल लेंगे। और जब L2 का स्लोप आ जाएगा तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये है हमारा एक तरीका इसको सॉल्व करने का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट लाइन L1 पासिंग, स्लोप लिखते हैं सबसे पहले हम, लेट द स्लोप ऑफ लाइन L1 passing through the points, किस किस पॉइंट से पास हो रही है, 2 5 एंड -3 6 B M1। इसका स्लोप M1 मान लेते हैं हम। ठीक है, एंड
द स्लोप ऑफ लाइन L2 passing through पॉइंट, ये इस पॉइंट से पास हो रही है और इसका स्लोप हम मान लेते हैं m2। ठीक है, तो ये हमारी दो लाइन होगी L1 L2 जिनका स्लोप है m1 और m2, और जिन पॉइंट से पास हो रही हैं वो भी पता लग गया हमें। ठीक है, तो इसके बाद हम स्लोप निकालेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे। पहले इसको नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब देखिए, मुझे एक चीज पता है, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन m होता है, कैसे निकलता है ये, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ लाइन L2। स्लोप ऑफ लाइन L2 कैसे निकालेंगे, सेम तरीका होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये कोऑर्डिनेट्स है इसके 2 5 एंड -3 6, है ना। 2 5 एंड -3 6, इसकी हेल्प से निकालेंगे। तो क्या है, y2 आपका 6 है -5 डिवाइडेड बाय x2 है -3 एंड -2, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1 बाय -5। तो m2 कितना आ गया आपके पास, ये कौन सी है लाइन हमारे पास, L1 है ना। हाँ, तो स्लोप ऑफ लाइन L1 निकलेगा यहाँ पे, है ना, L1। तो m1 कितना आ गया, -1 बाय 5 आ गया। ये स्लोप आ गया एक लाइन का। अब अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो उनके जो स्लोप होंगे m1 और m2, उनका प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। ये हमने सीखा था। इसका यूज करके हम यहाँ पे m2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, और जब m2 की वैल्यू आ जाएगी तो इक्वेशन निकाल लेंगे हम, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 L2। ठीक है, L2 के इक्वेशन निकाल लेंगे यूजिंग स्लोप m2, और एक पॉइंट हमें गिवन है ना, उस पॉइंट का और इस स्लोप का यूज करके। आ रहा है समझ में। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है आपको अपने होमवर्क में। तो बच्चों, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको नोट डाउन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो होमवर्क जरूर करके लाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।